कंस्ट्रक्ट एन एसेट। लाइबिलिटी का मतलब हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान, और एसेट का मतलब हो गया फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। द मेन इज दिस लाइबिलिटी। व्हाट एक्ट सेज, if you are retiring here, your friend is retiring here, you charge some amount to P&L account every year। तो सिर्फ काम करते हैं। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में यू विल कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेएबल इन फ्यूचर ओवर ईयर। उसका एक फॉर्मूला होता है, डिफाइंड बेनिफिट फॉर्मूला, वो एग्जाम में देंगे। फाइनल सैलरी का 25% आपको हर साल पे करना है, ऐसा करके फॉर्मूला रहेगा। So you calculate his final salary, then calculate 25% of that. That will be your final amount of gratuity that you will equally amortize over the period of time. Correct? That's your first year of expenditure. लेकिन जो कि 9 साल दूर है, उसका डिस्काउंट भी करना पड़ेगा। इनफैक्ट what happened in first year? Year 1 में क्या होता है मालूम है? First step you calculate the final obligation, which is calculated as per the defined benefit formula. हाँ, और ये जो ऑब्लिगेशन आता है विल अज्यूम ही इज इक्वली स्प्रेडिंग ओवर द सर्विस पीरियड। यानी एनुअल अमोर्टाइजेशन करो, उसका रिकॉर्ड नहीं करना है, कैलकुलेट करना है। फिर जो भी एनुअल अमाउंट आएगा सब 1 लाख 1 लाख आया, ये 10 लाख रुपीज है, 1 लाख पर एनम है। फिर क्या करना है, फिर 1 लाख का डिस्काउंट भी करना पड़ेगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसको कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को कहते हैं करंट सर्विस कॉस्ट कहते हैं। इसका एक इफेक्ट पीरियड में आएगा, दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी कंस्ट्रक्ट होगा। यानी इन द फर्स्ट ईयर योर लाइबिलिटी इंक्रीज्ड बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल अमाउंट आउट ऑफ द टोटल अमाउंट पेएबल, दैट इज नॉट एज करंट सर्विस कॉस्ट। करेक्ट? तो इसका मतलब अगर मैं लेजर बनाऊं पहले साल का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान का, so the current service cost will be debited to P&L and obligation get credited by the current service cost. Suppose that is present value of 1 lakh is 56,000. सर में सेकेंड ईयर क्या होगा? हाँ, सेकेंड ईयर दिस फाइनल obligation will be recalculated and that obligation will change because of some assumptions which you are not supposed to know. ये obligation change हो जाएगा, तो आपका जो एनुअल अमाउंट है अभी कुछ और आ जाएगा, उसका फिर से प्रेजेंट वैल्यू लेने का। तो उसका जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा दैट इज अगेंस्ट करंट सर्विस कॉस्ट इन नेक्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर आपका करंट सर्विस को आया, कैरी फॉरवर्ड हुआ बैलेंस 56,000। सेकेंड ईयर फिर से एनुअल अमाउंट, टोटल अमाउंट निकाला, उसका एनुअल अमाउंट कैलकुलेट किया एंड देन बैलेंस ब्रॉट डाउन 56,000। देन व्हाट यू शुड डू, देन यू शुड recalculate final obligation, then again annual amount, and second year again the present value, you get some different current service cost. So that is 61,500। और ये जो ओपनिंग बैलेंस है उस पर आपको एनुअल इंटरेस्ट अक्रू करना पड़ेगा। तुमने डिस्काउंट किया, कंपाउंड भी तो करना पड़ेगा, तो इस पर फिर आपको इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। एंड दैट एंट्री विल बी नथिंग बट इंटरेस्ट डेबिटेड टू ऑब्लिगेशन। सपोज इंटरेस्ट ऑन दिस इज 4,500। तो आपका सेकेंड ईयर में लेजर 3 चीजों से बड़ा, ओपनिंग बैलेंस, फ्रेश करंट सर्विस कॉस्ट विच इज द present value of the annual amount, and second third is nothing but the interest on opening amount. Now what will happen, the last year where you have debited a different amount because of the last year's calculation, and this year whatever debited will not be same. There will be a change in the last year figure, minor change will be there. That change is known as actuarial gain or loss. It can either be debited to obligation or credited to obligation. Correct? That's to be further adjusted. ये आपको हर साल करना है, हर साल करना है। I repeat once again, what will happen in the first year, try to understand. You will first calculate the final obligation to be payable to employee when he finally retires, which is a very sensitive figure and very uncertain figure which we calculate. And that figure is required to be annually amortized, assuming its annual cost falling in this year also. That amount is further discounted. It is step number 1 is final obligation, step number 2 is the annual amount, just straight annual amount, step 3 इस amount का PV निकाल लेगा,
and that is current service cost. Debit to P&L account and credit to the obligation account. First year there is no interest, and then you carry forward it, bring down it. Second year, once again recalculate the revised obligation, and again allocate it over a period of balance period. Second year it falls. Whatever amount comes, that's to be further discounted at present value. Again, fresh current service cost in the second year. But the second year's amount, which is annual, will not tell you with the first year amount of annual, which you recalculated last year. There will be a difference in the amount, and that is known as actuarial gain or loss. Other than that, opening पे interest भी आएगा. Third year what will happen? Second year हो गया, third year क्या होगा? Year 3 में फिर से इसका closing balance जाएगा आपका, that will become opening balance. फिर हम फिर से liability recalculate करेंगे, उसका annual amount निकालेंगे, annual amount का PV निकालेंगे, fresh current service cost आएगा, फिर opening पे फिर से interest निकालेंगे, और फिर 2 साल जो चले गए उसका revised calculation होगा new rate के हिसाब से. It is again actuarial gain or loss. In this way, you have to complete the ledger account. The ledger looks like this: present value of defined benefit plan. आपका opening balance हमेशा यहाँ पर आएगा obligation का. Current service cost जो fresh service cost होता है present value पे, वो यहाँ liability में add होगा. आपका interest cost opening balance पे यहाँ credit होगा. और इसके अलावा आपका liability का फेयर वैल्यूएशन जो होगा उसका एक्चुअल गेन और लॉस आएगा. अगर इधर आता तो लॉस गेन है, इधर आता तो लॉस है आपका, एक्चुअल गेन लॉस. The balance figure is again balance carry forward. This ledger is constant in every problem. अब ये लाइबिलिटी हर साल कैरी होगा. ओके, जब यहाँ तक आ जाएगी, it should be the final amount which you have promised normally, and that amount when you are going to pay, you require money, and for that you create an asset also. In short, you are required to create two things in this chapter. One is the obligation, one is the asset. How you create obligation? In the first year, you calculate a final amount. You assume that it is equally sliced and attributed, and whatever equal amount comes in the first year, that is the fresh current service cost, but to further discount it is far away. Correct? You discount it and you get present value of the obligation, which is nothing but current service cost account debit to PV of obligation. In the first year, there is only a current service cost, no interest, no actual gain loss. But second year, when you carry this balance, you again recalculate the obligation for second year, and the final obligation changes now due to uncertainties. And the annual amount attributable is not same as annual amount attributable last year. Hence, first of all, you consider the second year the current service cost based on the annual amount allocated का present value. और ओपनिंग पर इंटरेस्ट निकालो, और इंटरेस्ट निकालने के बाद एक्चुअल गेन लॉस निकालना पड़ेगा, which is nothing but due to revision in liability, what impact it has gone on the last year which is already gone, and that is actual gain loss. That you adjusted debit side or credit side, your ledger get tell you. Third year भी ये करना है, fourth every year should do same thing till that liability accumulates. So liability of how many adjustment? Opening balance, fresh current service cost, interest cost, anywhere here or there actual gain loss. Now let's construct plan assets. ये कैसे construct करना है plan assets? Fair value of plan assets. ये कैसे construct करना है? It's very easy, just like an investment account. Just like an investment account. Year one, what will happen? Year one will put cash in the investment. So asset account debit to cash. Balance carry forward. Yes. Again bring down the balance second year. Again put cash. But now the opening balance will earn income, that is return on the plan assets, income or interest. और फिर इन तीनों का revaluation होगा, this plus का revalued figure होगा, और revalued figure जो आएगा वो यहाँ लिखने का, और इसका इन सब का difference आपका actuarial gain or loss रहेगा. There are two actual gain loss, one arises due to the liability revision and one arises due to asset revision. Third year क्या होगा? Again balance brought down. Yes. Again invest some fresh amount. Again balance पर return कमाओगे आप income. तीन चीज हो गई. बट ये तीनों मिला के क्लोज नहीं आएगा. इन तीनों का मार्केट का रिवैल्यूएशन होगा. फिर ये अमाउंट और इन तीनों में डिफरेंस आएगा. गेन और लॉस. यहाँ है तो गेन, यहाँ है तो लॉस. ये आपका एसेट का अकाउंट है, ये आपका लाइबिलिटी का अकाउंट है. तो मोस्ट ऑफ द सम इफ यू सी द एग्जाम आस्क्ड बाय देम, either is based on asset or based on liability or based on both of them. Correct? So you should know how to calculate the asset, know how to calculate the liability.
दो समय इसमें नॉर्मली आते हैं, एक तो वो लोग करंट सर्विस कॉस्ट निकालने को भी पूछते हैं, दे आस्क यू नंबर वन, एंड समटाइम दे आस्क यू एसेट्स आल्सो, करेक्ट। तो मैं इस पे 2-3 सम आपको कराता हूँ, लाइबिलिटी कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, एसेट कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, और दोनों का प्रेजेंटेशन और कंटेंट कैसे कैसे होता है। आई विल सॉल्व 2-3 सम टू यू फॉर यू दैट विल कवर अप दिस चैप्टर एज 15, करेक्ट। पहला क्वेश्चन लिखो आप, राइट। नहीं, कुछ कॉपी मत करो, मैं आंसर क्या डिक्टेशन में सब कवर करो। लिखो, ए लिमिटेड एम्प्लॉयड रोशन, ये एग्जाम में 3 बार आकर गया है, 2-3 बार आकर गया। ए लिमिटेड एम्प्लॉयड रोशन, रोशन इज एम्प्लॉय, एम्प्लॉयड रोशन for a period of 5 years, for a period of 5 years, 5 years, 5 years, full stop, next sentence. The salary in the first year at the beginning, the salary in the first year at the beginning is 3 lakh per annum. Per annum. The salary will increase by 10% every year. The salary will increase by 10% every year. Every year. Next paragraph, write down. P factor is 9%. 9%. We are required to calculate annual current service cost. We are required to calculate annual current service cost and interest cost. Annual current service cost and interest cost. And interest cost. ये एग्जाम में 3 बार आकर गया जो डिक्टेट किया ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, write down. ABC Limited, ABC Limited has an opening obligation of defined benefit plan, an opening obligation of defined benefit plan, obligation of defined benefit plan, 15 lakh. 15 lakh. Next sentence, current service cost 2,80,000. Current service cost 2,80,000, 2,80,000. Third, PA factor 7%. PA factor 7%. अच्छा, ओपनिंग बैलेंस कितना बोला मैंने? 15 करंट सर्विस कॉस्ट 2,80,000 और इंटरेस्ट रेट 7%, 17 लाख, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, द एक्चुअली revalued the liability, the actuary revalued the liability to 18,40,000, 18,40,000 to 18,40,000. Calculate actual gain or loss. Calculate actual gain or loss. Gain or loss. अब जो क्वेश्चन डिक्टेट करने वाला हूं, अब ये एग्जाम में कम से कम 7-8 बार आकर गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो डिक्टेट करने वाला, राइट डाउन। मेगा लिमिटेड has a plan asset invested. Mega Limited has a plan asset invested. Plan asset invested. 4 क्वेश्चन डिक्टेट करूंगा मैं। Mega Limited has a plan asset invested for retirement plan. For a retirement plan. Plan. Full stop. Next sentence. Next sentence. Opening investments
6,40,000. Opening investment 6,40,000. 40,000. Fresh investments 85,000. Next line में लिखो return on plan assets 10%. Return on plan assets 10%. 10%. Next sentence. आपका opening balance कितना था? Opening 6,40,000. हाँ, next sentence. The actuary revalued the fair value of plan assets. The actuary revalued the fair value of plan assets. Revalued the fair value of plan assets. Plan assets to 7,20,000. 7,20,000. 7,20,000. 20,000. Calculate actual gain or loss. Calculate actual gain or loss. Now write down the last question. लिखो. Last question write down. लिखिए. कामत लिमिटेड has a retirement benefit fund. Details are as follows. Kamath Limited has a retirement benefit fund. Details are as follows. अब एक काम करो, आप दो कॉलम बनाओ, पर्टिकुलर्स और अमाउंट का. As follows. पर्टिकुलर्स और अमाउंट का. स्टार्ट. पर्टिकुलर में पहले लिखो ओपनिंग ऑब्लिगेशन opening obligation 236 lakhs रुपीज लैक्स में लिखो 236 lakhs current service cost 21.5 lakhs 21,50,000 लिखा आपने. नेक्स्ट साइड डाउन. पी फैक्टर 6%. नेक्स्ट लाइन में लिखो पी फैक्टर 6%. नेक्स्ट लाइन एम्प्लॉयज पेड ऑन रिटायरमेंट 4,30,000 4,30,000. Employed paid on retirement 4,30,000. Next, past service cost 2,10,000. Past service cost 2,10,000. 2,10,000. Next, closing value of obligation 2,81,500. Closing value of obligation 28 lakh 21,000. 21,000. नेक्स्ट लाइन में लिखो ओपनिंग प्लान एसेट्स 19,45,000. 45,000. फ्रेश इन्वेस्टमेंट में एक मिनट 19,45,000 नहीं, आपने ये क्या लिखा? क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी लिखी? क्लोजिंग लाइबिलिटी 28,20,000. 21. अच्छा, उसको कट करो. करंट सर्विस कॉस्ट कितना? करंट सर्विस कॉस्ट 81 लाख. अच्छा 50,000. ठीक है.
ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस में लिखो 263 lakhs, 263 lakh, Closing value complicated. हाँ 263 lakhs, lakhs में 263 lakhs ऐसा. Now opening plan assets, opening plan assets, opening plan assets 197 lakhs, 197 lakhs. Cash invested 16 lakhs. Cash invested 16 lakhs. Next slide. Return on plan assets 8%. Return on plan assets 8%. 8%. Fair value of closing plan assets, fair value of closing plan assets 207 lakhs, 207 lakhs, 7 lakhs. You are required to draw P&L account. You are required to draw P&L account in relation to AS 15 and also show the balance sheet presentation. Also show the balance sheet presentation. Now friends, if you solve these questions now, this is enough for retirement benefits. सब आ गया, मैं आपको solution बता देता हूँ कैसे करना है. Everything come inside it. एक सेकेंड, एक सम करेंगे हम. Now first of all you are required to read out one question and solve one by one. करेक्ट. एक सेकेंड, पहला सम पहले डिक्टेट कर. ये सम तो बहुत बड़ा है, क्वेश्चन नंबर 1 और थर्ड वाला भी है एग्जाम में. लास्ट वाला एग्जाम में नहीं है, बट लास्ट वाला इज कॉम्प्रिहेंसिव. रीड द फर्स्ट वन. पहला वाला रीड करो. Anyone out of the two, anyone has to read. It's like that. A Limited employed Roshan for a period of 5 years. The salary in the first year at the beginning is rupees 3 lakhs per annum. The salary will increase by 10% every year. ठीक है. The factor is 9%. Calculate annual current service cost and interest cost. अच्छा, उसमें वो क्वेश्चन में एक डेटा लिखना भूल गया. प्लीज ऐड इट समवेयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है. ग्रेचुइटी कैसे निकालने को दिया ही नहीं मैंने. राइट डाउन. Gratuity will be 20% of final salary. 20% of final salary for each year of service. Each year of service. That's all. Now we'll solve the problem. अच्छा, अभी है ना, सबसे पहली बात यह है कि हमको ग्रेचुइटी निकालना है. बाद में हम एनुअल लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे. That depends on फ्यूचर सैलरी, फाइनल सैलरी. फाइनल सैलरी डिपेंड्स ऑन द बेस सैलरी. उस पर 10% ऐड करना है. हाँ, तो टेल मी इन क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द बेसिक सैलरी यू हैव? 3 lakhs per annum. 3 lakh Per annum. per annum पक्का? And do you agree with me, if my 3 lakh per annum is my salary, after 5 years my final salary will be how much? Final salary will be 3 lakh rupees multiplied by, what's the growth rate of salary? 10%. 10%. For how many years? 5 years. फाइनल सैलरी मिल जाएगा. हाँ बोलो कितना आएगा फाइनल सैलरी? अप्रॉक्स 483,153. 4 lakh 83. अप्रॉक्स. इसका 20% तुम ग्रेचुइटी मिलेगा एवरी ईयर ऑफ सर्विस के लिए. टेल मी हाउ मच. ये ग्रेचुइटी आपका. टेल मी हाउ मच 25% ऑफ दिस. 20%. 20%, सॉरी. कितना? 96,631. 96 631.
631. एक मिनट, let me complete the entire sum first, please. You copy them. One you copy, then you keep quiet a second. समझे? ये एग्जाम में बहुत बार आता है भाई, बहुत बार ये बगअप कर लो. सर ये तो 1 साल की ग्रेजुएट है. हाँ, कितने साल काम करेगा? 5 साल और 5 ईयर ऑफ सर्विस, यानी 5 साल की सर्विस के लिए तेरे को पर एनम के हिसाब से इतना मिलेगा. तो 5 साल बाद तो ये इंटू 5 लेके जा सकता है कैश. करेक्ट? अज्यूमिंग दैट वोंट चेंज एवरी ईयर, रिकैलकुलेशन वोंट चेंज, तो देयर इज नो एक्चुअल गेन लॉस देन. करेक्ट? अगर एक कांस्टेंट रहेगा ना सब, फिर ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो सब बिगड़ जाएगा तुम्हारा सेकंड ईयर में, इसलिए आपका एक्चुअल गेन लॉस आता है. फॉर द एक्चुअल गेन लॉस योर ऑल अजम्पशन गोस चेंज, दे चेंज इन द फ्यूचर. तो फिलहाल तो कांस्टेंट इस समय एक्चुअल गेन लॉस नहीं है क्योंकि को चेंज दिया नहीं मैंने यहाँ. नाउ ग्रेचुइटी इज 966,131. तो फॉर 5 years हाउ मच सर? सर्विस 5 years कैलकुलेट करके बोलो कितना आता है. 483,155. हम लोग 1 लाख 4,83,155. हाँ 155. Try to understand, please. When you go from here after 5 years, you will get this money in hand for 5 years of gratuity, right? This means this is my total gratuity. But my provision will be every year. How much should I provide? It's simple. 4,83 upon 5, 96,661. This is the annual amount of gratuity. Yes, but the annual amount will be further discounted also, right? The amount will be paid at the end of 5 years. Correct? See, 5 years of service when you're doing it, I agree with that. You want an annual amount of gratuity, na? Annual amount of gratuity is how much? 9,661. 9,661, correct? 9,661, 9,661, 9,661. Total is 4,83,000. But this amount is far away 4 years here. Can you check it? तो PV निकालना पड़ेगा ना? When you're going to pay something afterwards, but debiting now, तो PV will be calculated. तो ये amount यहाँ पे करोगे तो PV इसका आएगा कि नहीं आएगा? तो PV निकालना पड़ेगा. That PV for the year 1 is my current service cost. Agreed everyone? 96631 divided by the P factor कितना है? P factor कितना है? 9%. How many years far away? 1, 2, 3, 4, not 5. 4. What is my PV of the second year current service cost? 96631, correct? Upon 9% for how many years? 3 years. What is the present value for the third year current service cost? 96631 divided by 1.09 square. What is the P factor for year 1, year 2, sorry, CSC? 1 साल ही बाकी है, खाली 1 साल बाद पैसा मिलेगा उसको 1 साल के लिए डिस्काउंट करने का. And last PV will be undiscounted because at the end you will go, you will get the amount. There is no interest accrued here. Why you calculate annual interest? Because you compound first, you discount it. And when you discount, then you compound, you will get 4,83,315 only. Now, this is my current service cost. Can you calculate how much? Here. Then here. Then here. Then here. Tell me how much current service cost. पहले फर्स्ट ईयर में कितना आता है? Tell me. ₹68,456. Approx. सेकेंड ईयर में दो तरीके हैं. एक तरीका है इसका पीवी निकालो, दूसरे का इसको 9% से कंपाउंड करो. हाँ? 74,617. 617. Third. 81,332. Fourth. 88652. 88653. 53. Next. 96631. 9. 6631. ठीक. I'll draw the ledger account now of the liability provision. Asset तो है ही नहीं सब में. And there is no actual gain loss. Why? Because all things are constant. ये फाइनल ऑब्लिगेशन आपका फाइनल सैलरी सेम है देखो हर साल, तो एक्चुअल गेन लॉस वोंट कम इन दिस. खाली आपका नॉर्मल ग्रेचुइटी लायबिलिटी आएगी.
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान अकाउंट बोलते हैं इसको, यानी लाइबिलिटी अकाउंट है यहाँ. तो कंस्ट्रक्ट लाइबिलिटी एवरी ईयर. ईयर 1 current service cost 68456. Year 1 current service cost debit P&L credit liability by current service cost 68456. To balance carry forward, yes, 68456. Balance carry forward. Year 1 is over. Year 2. Balance brought down 68456 obligation, and a present value of future amount payable 9631 का PV है 74617. current service cost by, और ओपनिंग पर आपका जमा हुआ accrued interest charge भी रहेगा, correct, but no actual gain loss because there is no change in the obligation throughout, hence no actual gain loss. 68456 multiplied by 9% the interest accumulated. Tell me how much. कितना है? 61. टोटल बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना है? $68456 plus 74617. 149,234. How much? 149,234. 234. ऐसे थर्ड ईयर भी करने का, फोर्थ भी करने का, एंड में आपका आंसर 483,155 आना ही चाहिए. तो राउंडिंग को बराबर करना पड़ेगा. यू शुड गेट अ बैलेंस ऑफ 48155. अगेन सेकेंड ईयर ब्रिंग द बैलेंस. अगेन पीबी आप यहां लोगे, ओपनिंग पे इंटरेस्ट निकालोगे, क्लोजिंग लोगे, लास्ट में इट शुड बी 483,155 व्हाटएवर. नो एक्चुअल गेन लॉस हियर एट प्रेजेंट. कंप्लीट कर लो, लाइबिलिटी खत्म आपकी. इंटरेस्ट नहीं लगेगा. हाँ हाँ हाँ, तो करंट सर्विस कॉस्ट पूरे उस पर नहीं है. बिकॉज सी लॉजिक इज व्हाट, द करंट सर्विस कॉस्ट इज अकोमोडेटेड एट एंड. एंटायर ईयर द ओपनिंग बैलेंस इज हैंगिंग, तो इंटरेस्ट उसी के ऊपर आएगा. द करंट सर्विस कॉस्ट नॉर्मली कैलकुलेटेड एट एंड ऑफ द ईयर. It is not available from the beginning of the year. Hence, there is no interest on the current service cost. बैलेंस ही रखना है. That will be redeemed, paid in cash when he goes. Liability to cash. Right now it will be the balance हाँ carried हाँ, forward at the end of for us. Then second year the balance will be carry forward is opening balance. उस पर annual interest जमा होगा आपका, accrue होगा. Liability credit and interest debit. And the fresh current service will come by the preview of that amount.
थर्ड ईयर फोर्थ ईयर। नेक्स्ट सम इज ऑन एसेट, क्या है देखो, सॉरी आई डोंट रिमेंबर व्हाट आई डिक्टेटेड, तो आई शुड पुट अ स्टार, वो होता है ना परी रहती है, बिग स्टिक एंड स्टार, आई नो आई सॉल्व इट, तो आई डोंट रिमेंबर व्हाट आई डिक्टेटेड, करेक्ट? हाँ, ABC Limited has an opening obligation. before you start, this question is 100 टाइम इंपॉर्टेंट देन दिस क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में काफी बार आया है आप जो कर रहे हैं। तुम देखना ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये और स्टाफ लोन का सम, स्टाफ लोन का था ना आपने किया, और कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट का, ये क्वेश्चन आता ही है तीन में से एक। हाँ बोलो। ABC Limited has an opening obligation of or defined benefit plan. नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, उसके बाद वाला, पर ये सम कॉल सर सॉल्व कर लेंगे, चलो। हाँ बोलो। हाँ Second question. चार क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करेंगे, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है। पढ़ो, सेकंड पढ़ो। ABC Limited has an opening obligation of defined benefit plan rupees. एक मिनट, ओपनिंग ऑब्लिगेशन यहाँ लिखोगे आप, तुमको डायरेक्शन दे रहा हूँ, तुम ही करना, लिखोगे यहाँ पर ऑब्लिगेशन। सेकंड पढ़ो आगे। Current service cost 2,80,000. फ्रेश दिया हुआ है, अपनों क्या करने का, अपनों को निकालना भी नहीं, पीवी भी नहीं निकालना है, पुट इट देयर। नेक्स्ट, P factor is 7%. ओपनिंग पे इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट, The actually revalued the liability to 80. ये समय फर्क इतना ही है कि इसमें एक्चुअल गेन लॉस आएगा बस, अब तो अभी के सब में। अरे वो एक्चुअल ने कितना वैल्यूएशन किया लायबिलिटी का, 18,40,000. पुट इट हियर, डिफरेंस एक्चुअल गेन लॉस आएगा। अगर यहाँ आएगा डिफरेंस सर, तो एक्चुअल 18,40,000 will be the closing balance only. हाँ, it can't be gain or loss that much. Here it will come actual loss, liability increases. These are fair value. और यहाँ आएगा तो आपका वो एस्टिमेशन चेंज होगा, उसका गेन आएगा। करेक्ट, स्टार्ट, लेजर बना, तो एक्चुअली लॉस लिख देंगे। एक्चुअल गेन और लॉस लिखना, ब्रैकेट में लॉस लिखना, 4 मार्क का इसके। गॉट इट? कितना है गेन लॉस? गेन 45। 1000। गेन मतलब इधर आ रहा है, अपने समय क्यों नहीं आया? एवरीथिंग रिमेन कांस्टेंट, पी फैक्टर आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पड़ेगी वो एग्जाम में आया है। नेक्स्ट पढ़ो। Mega Limited has a plan asset invested for retirement. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना Opening investment 6,40,000 rupees. हाँ, Fresh investment 85,000. Return 10%. Actually revalued the fair value at rupees 7,20,000. ठीक है, दैट्स Actually. see here is sum on asset not liability, correct? पहले देख लो भाई, सम मत करो, सम फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स, करेक्ट? अकाउंट, ठीक है, ईयर, जो भी ईयर पता नहीं कौन सा है। ओपनिंग बैलेंस कितना है प्लान एसेट्स? 6,40,000. Was the fresh cash invested by you? 85,000. 80? 5. ठीक है। अच्छा, was the return on the plan assets? 10%. और एक बात याद रखो, ये रिटर्न इस पर आएगा, इस पे नहीं आएगा। सर अगर 6 महीने बाद इन्वेस्ट किया, जो साल के एंड में नहीं किया, तो इस पर भी 50% रिटर्न आएगा, बिकॉज यू आर अर्निंग ऑन द इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट। आई होप assuming this is made at the end of the year, hence interest हमेशा इस पर आता है, got it? Unless they do not mention in the question that End of the year. investments may be a All these are at the end of the year, correct? What is the rate of return? 10%. Agreed? और Revalue, fair value. मार्केट वैल्यू दिया है इसका? हाँ, कितना? 7,20,000. हाँ, 7,20,000. इसका टेंटेटिव टोटल करो कितना है?
60? Drastic fall in the valuation. Drastic fall in the valuation. Actuarial loss. Gain or loss. हो गया. Copy करो. 4 marks for this. एक ही डिफरेंस है ना, इसमें हम लोग को सर्विस कॉस्ट 6 मंथ्स करेगा तो उस पर इंटरेस्ट नहीं देता. इसकी बात कर. ये तो आपका सर्विस कॉस्ट है. तो एंड में ही आता है. ये एंड में नहीं आ सकते. इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि वो हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, बाकी सब सेम है. See, logically, the liability increases by service plus the interest on that deferred payment. This is an exam-prone question. How this? Really serious. Huh? And students don't get mark for this. They don't write the answers. अबे मैं पढ़ाया तो अलग बात है यार. कोई ये पढ़ता ही नहीं है. हाँ? ये सब कोई पढ़ता ही नहीं है. कोई नहीं पढ़ता है सभी. And you won't believe, initially first 3 attempts this question was asked for 8 marks. क्या करने वाला उसमें? यही से ज़्यादा ही करते हैं. एक adjustment ज्यादा twice bad. Cockroaches had disappeared somewhere. चलो इस चैप्टर और इंटरेस्टिंग हो जाएगा. आगे देखो. ये तुमको है ना 1 दर्जन बार मिलेगा बुक के अंदर ये क्वेश्चन. ये सेकंड वाला बहुत फेमस क्वेश्चन है. पॉपुलर क्वेश्चन. थर्ड और कितने बाकी? 2 बाकी है. एक के 2. वो एक वाला भी इंपॉर्टेंट है. अगेन it can have a good impact on your talk concept. शुरू करें. इसमें क्या हम लास्ट वाले में एसेट लायबिलिटी दोनों है नंबर 1 और उसमें पूरा प्रेजेंटेशन पीएनएल भी पूछा है. आप एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएनएल. इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. इनफैक्ट आगे करें, स्टार्ट करें. अच्छा, अभी एक काम करते हैं. मैं लायबिलिटी एसेट का फॉर्मेट बनाता हूँ, पीएनएल का फॉर्मेट बनाता हूँ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाता हूँ, लेकिन फिगर नहीं लिखता हूँ. ये डिक्टेट करेगा फिल द ब्लैंक्स. एक्चुअली मैकेनिकल चैप्टर है. सच पूछो तो सब मैकेनिकल चैप्टर. लेकिन कॉन्सेप्चुअल भी अच्छा है. अभी क्लास में बताता है, बोलता है एग्जाम में तो ब्लैंक हो जाता है. सुनो, ये कॉन्सेप्चुअल भी है. सी, दिस इज लायबिलिटी. ओपनिंग लायबिलिटी इज दिस. And annually when you work the service, his service is added here. And plus the interest on the deferred payment. Because I'm not paying you immediately. Salary immediately, that's why interest nahi aata. Yes, closing balance. Now here, I have to pay you. So I have a fund. So I invested on behalf in multiple government bond and debentures and LICs and all. Plus I invest fresh amount. And plus I earn some income on that. But valuation is not that. As a loss or gain is there. करेक्ट. चलो आगे और बोलो. स्टार्ट करते हैं. नाउ आई एम ड्राइंग सम फॉर्मेट. यू जस्ट ऑब्जर्व इट. एक मिनट प्लीज. एक मिनट. Now here, this is my P&L balance sheet, extract and ledger accounts. Ledger account number 1 is liability ledger, PV of defined benefit plan account. एक सेकेंड. Fair value of plan assets. This is my P&L extract. What is extract? मेरे इस टॉपिक से कितना P&L में जाता है वो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, etc. etc. No, nobody will write. What max to max can come here? Buy balance carry forward, brought down, sorry.
then current service cost, then interest cost on the opening obligation, max to max to max. Then a fresh thing is given here, past service cost. इंग्लिश सिखाना पड़ेगा आपको. और उसके अलावा people have retired also. To fair value of plan assets. People have gone, retired. इतने रिटायर हो जाते लाइबिलिटी कम हो जाती है, एसेट भी कम हो जाता है आपका. एंड देन द बैलेंस विल बी हियर, डिफरेंस एक्चुअल गेन लॉस, करेक्ट, कैरी फॉरवर्ड. प्लान एसेट्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू कैश इन्वेस्टेड, टू रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स, correct, by balance carry forward. People have retired also, yes, that means liability get reduced and asset get reduced. To PV of defined benefit plan, retired, contra entry. Now actual gain loss depend balance figure. What all items will come here? Current service cost is the king of the P&L account, debit item. Then we have interest cost, debit item. Income on assets, credit item. Return on assets, plan assets, credit item. P&L में क्या क्या आने वाला है वो बता रहा हूँ मैं. And the main hero will be actuarial gain or loss. Correct. Actuarial gain or loss, net of assets and liabilities. Correct. ये आपका P&L में आना चाहिए. But a fresh thing is past service cost also. Balance sheet presentation is present value of defined benefit plan less fair value of plan assets. इसको नेट करके हम लोग नॉर्मली दिखाते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. रुपीज इन लैक्स. फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो जरा. ओपनिंग ऑब्लिगेशन हाउ मच? 236 236 lakhs. करेक्ट. नेक्स्ट पढ़ो. करंट सर्विस कॉस्ट हाउ मच? 21 lakh 21 point 21 point exactly. Next 21.5. 52 50. 50. Next गिवन फैक्टर 6%. कितना इंटरेस्ट कॉस्ट 6. ऑन द ओपनिंग बैलेंस? 14.16. हाउ मच? 14.16. 16. Next Employees paid on retirement 4 lakh 30. 2 lakh 4 lakh 30. 4.30. This will run away. You kick them out. Take this money and get lost. Correct. Past service cost. Contra entry 4.3. Past service. Asset come, liability come. Correct. अच्छा. Next क्या बोला? Past service cost. What is past service cost? I'll tell you. Whenever a plan goes on, sometimes the plan revises. What is revises? I'll tell you. I'll pay you 20% of final salary. 20%, but suddenly I said no, I'm very happy with the work. I'll pay you 22% of final salary. तो 2% एक्स्ट्रा है. पास पीरियड का वो पास सर्विस कॉस्ट आपको कैलकुलेट नहीं करना, दिया जाएगा. कितना अमाउंट? 2 lakh 10. 2.10. ठीक है, लेकिन इसका सेकंड इफेक्ट भी आएगा P&L में आएगा 2.10. करंट सर्विस कॉस्ट विल बी 21.50. इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी 14.16. आगे बढ़ो. नेक्स्ट. Closing obligation. हाँ, 263 lakhs. अब एक काम करो, एड ऑल सब्ट्रैक्ट दिस टू, यू गेट एक्चुअल गेन लॉस. इधर आएगा तो लॉस, उधर आएगा तो गेन. ऑलमोस्ट थोड़ा ही अमाउंट आएगा डिफरेंट. दिस विल बी 303 समथिंग लाइक, नहीं 326 समथिंग लाइक. 32 आ रहा है. 32 आ रहा डिफरेंस. मैंने निकाल दिया, मुझे लगा ये 6 बोला. नहीं बराबर है. 6.46. 6 point 46. here or here on this side. It's a loss reduction. Liability can reduce, not come down. 4.46 6.46. lakhs is actuarial gain. Actuarial gain और लॉस पे इस तरफ है तो गेन, और अगर लाइबिलिटी ऐड हो रही है, बढ़ रही है, तो लॉस है. ठीक है, एक मिनट अभी देखो आप प्लीज फटाफट. यहाँ पर बोलो ओपनिंग बैलेंस. चलो 197. नेक्स्ट. Cash invested 16 lakhs. 16 लाख. ठीक है. 16. 8% return. हाँ, कितना 8% ऊपर ओपनिंग पे? 1.28.
120 1.28. 1.28 ओनली अरे नहीं कैसे है? sorry 15.76. sorry 16 पॉइंट 15.76. करेक्ट. नाउ टेल मी कितना आ रहा है क्लोजिंग, कितना दिए? 207. 20 ड्रास्टिक रिवीजन कितना आ रहा है? कितने का लॉस आ रहा है? लॉस आ रहा है एक्चुअली 17.46. लॉस आ रहा है कितना? 17.46. 46. एग्रीड. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. रिटर्न पर एसेट कितना है सर? 15.6 मैंने कमाया तो 15.76 आई डिडक्ट इट्स इनकम इन द एक्सपेंडिचर लाइन. एक्चुअल गेन लॉस कितना हुआ सर? आई हैव अ गेन ऑफ 6.46, लॉस ऑफ 17.46, गेन ऑफ 6.46. देयर इज अ नेट लॉस. द नेट लॉस कितने का लॉस आया? 11 एग्जैक्टली. 11 लॉस है तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आएगा. पास सर्विस कॉस्ट चार्ज कर दिया. एनीथिंग लेफ्ट आउट? P&L कैश, P&L कैश, P&L contra, P&L contra, P&L, P&L, P&L over. Correct? Now take the total. 33. On account of retirement benefit, this much to be charged to P&L. Tell me. 33. 30? 3. Exactly 33. Correct? Charge to P&L. What is the obligation here? 263 obligation. What is the asset here? 207. Correct? The difference will be in the balance sheet side. How much? 56. Net. Chapter is over. समझ में आ गया आपको? हाँ? कर लो complete. This was a very comprehensive question, including almost everything possible.